अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप हर शर और बद से महफूज होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मज़े में हैं। ये जो क्लिप्स हैं ना मेरे इस वीडियो में, ये ईद से पहले से हैं, तो मैं ना इस वीडियो में आपसे छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करूँगी ईद पे जो मैं बना सकी, क्योंकि ईद इतनी सारी बिज़ी थी, क्योंकि 2 घर थे, एक मेरा घर था और एक ससुराल था। तो मुझे वहाँ आना जाना काफ़ी आने जाने में बस इतना टाइम चला गया कि बस मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान भी था लेकिन बस मैं बना नहीं सकी क्लिप्स, तो व्लॉग एक प्रॉपर बना नहीं सकी। तो चलें, ये ईद से पहले के जो छोटे छोटे काम होते हैं, बच्चों को थी छुट्टियां और जब छुट्टियां होती हैं तो इनको लगता है कि बस अब सब हम मम्मा की हेल्प करेंगे और सब काम हम खुद करेंगे, तो इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है सब काम खुद करने के। तो अभी आपने देखा जुगनू जो थी ना, वो अपने लिए नींबू पानी बना रही थी और ख़ुद से, और मैं इनको ये सब करने भी देती हूँ। सो ईद से पहले हमने ना फ्रिज साफ़ की थी थोड़ी सी, जो कि एक हमारे पाकिस्तानी घरों का ट्रेडिशन है। ऐदा है, मतलब नहीं होता कि पूरा बकरा असी फ्रिज च रख लेना, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि चलो भाई चलो लग गया तो बंदा फ्रिज ही साफ़ कर लवे। तो उस दिन ना बड़ा थोड़ा सा घर की तो सफाई तो खैर रोज़ ही हो जाती है, सिर्फ फ्रिज का ये था क्योंकि उसमें पता नहीं क्या, उसमें हालांकि साफ़ रहती है फ्रिज, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना आइस फ्रीज़र में जमना शुरू हो जाता है। तो वो हमने काम किया और मैं बड़ा थक गई थी, तो दोपहर का टाइम, लंच का टाइम आ गया और मैंने कुछ बनाया नहीं था। ये जो दाल मैंने दिखाई है, ये जो फ्रीज़र से ना छोटी छोटी दालें निकली थी, और फ्रीज़र से एक पिछले दिनों दाल बनाई थी, वो थोड़ी सी मैंने फ्रीज़ कर दी थी, बच गई थी क्योंकि बच्चे कह रहे थे अब हमें कुछ नया दो, हमें ये दाल नहीं खानी। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं उन चीज़ों को फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर कुछ दिन बाद वो निकाल के बिल्कुल नई सी लगती हैं। तो वो मैं, और ग्रॉसरी में भी जो मेरी थोड़ी थोड़ी दालें रह गई थी ना, मैंने वो किया था। अच्छा, ये वाला जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानी भी ली थी, तो ये उसके हम ज़रा टशन मशन पूरे कर रहे हैं। ये मरियम को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, मरियम उसका बनाओ श्रृंगार की चीज़ें ले रही थी यहाँ पे। तो ये चांद रात जो होता है, कल ईद थी और आज ये चांद रात वाले दिन का ये वीडियोस हैं। ये मैं अपने ससुराल चली गई थी, तो वहाँ जाके मैं फिर चांद रात का जो खाना वाना जो भी बनाया था वो मैंने उस दिन वहाँ पे बनाया था, और साथ में पुलाव था और ये सालन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया था, बहुत मज़े का। ख़ैर हम क्योंकि चांद रात पे कुर्बानी ज़रा ससुराल में रखी थी, यहाँ पे ऐसा है कि मेरा घर है लेकिन 3rd फ्लोर पे है, तो इस वजह से कुर्बानी हम अपनी यहाँ पे नहीं लेकर आए थे, उधर ही, क्योंकि वो ज़रा ग्राउंड फ्लोर है तो वहाँ पे ज़रा नीचे नीचे, और वैसे भी सास ससुर और बड़े सब उधर थे, तो फिर हमने भी सोचा कि चलें। खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी, इतना कोई मासूम बकरा सीना कि दिल नहीं कर रहा सी इसकी कुर्बानी करने को, लेकिन खैर वो कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। खैर कुर्बानी तो करनी थी, अल्लाह ताला सबकी कबूल करें जिसने भी की है। ये ईद वाला दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह बकरा वकरा काट के बस इसी छोटी सी टब्बी सी में आया था बेचारा वो, और बस तो वो ये फिर मैंने उसके हिस्से विस्से करके तो मैं किचन में आ गई थी। किचन पे मैंने काम स्टार्ट कर दिया था, और अभी तो सब कुछ आधे सोए हुए थे और आधे बस उठ के तो देख रहे थे कि ये हुआ क्या है, क्या हो रहा है। तो अभी, और लेकिन शहबाज और मेरे ससुर ये उठे हुए थे, हम लोग अच्छा ईद के दूसरे पहले दिन तो फिर ये कुर्बानी करके, और फिर ईद का जो दूसरा दिन था ना, वो इस बार मैं अपनी सिस्टर की तरफ चली गई थी, और उसको भी सरप्राइज़ दिया था मैंने, तो उसने भी मुझे सरप्राइज़ दिया। उसने ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़ेदार कीमे वाले नान लगवाए, और ये मैंने कोई इतने सालों बाद खाए हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिशन था ना मेरी अम्मी की तरफ का था, उनको पता होता था कि मैंने इतना कीमा रखना है, इतना वो सब हिस्से बनाती थी, और उसमें कीमे का भी हिस्सा होता था, और हमारे घर में कीमे वाले नान ज़रूर लगते थे और कीमे वाली रोटियां ज़रूर बनती थीं, और इस तरह का। और ये मैंने बहुत सालों बाद हमने ये, और 8-9 साल के बाद हमने ये नान लगवाए, और इतना मज़ा आया, और अम्मी को याद किया, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, सबकी माँ को अल्लाह ताला आगे बहुत आला मकाम दे जो इस दुनिया से चली गई हैं।
خیر یہ میری بہن نے اتنا اچھا مجھے سرپرائز دیا، اور یہ اتنے کوئی یم نان تھے نا کہ گھر پہ اس نے سارے مسالے ہم نے خود ریڈی کیے ہوئے تھے قیمے کے۔ اس کے بعد اس دن ایک دو دن اس کی طرف میں رہی تھی، تو اگلے دن پھر عید کا جو تیسرا دن تھا وہ ہم گھومنے چلے گئے تھے، اور ہم نے اس بار چوز کیا نا شالمار باغ۔ ایک اور ہمارے آنٹی ہیں، بہت ہی سویٹ آنٹی ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے سوچا کہ اس بار ہم آؤٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم شالمار باغ کے کچھ کلپس تھے جو میں نے تھوڑے تھوڑے ریکارڈ کیے تھے، اور وہاں پہ بھی اتنی کوئی بچے کھیل رہے تھے اور کوئی ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کو کہتی رکو رکو رکو، میں تمہاری پکچر بناؤں، لیکن بس سب لوگ بھاگ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں تو ویسے ہی جو پرانی عمارتیں ہیں وہ مجھے بہت زیادہ میسمرائز کر دیتی ہیں، مجھے تو بالکل ہوش نہیں رہتا، میں تو بس دیکھتی رہتی ہوں، دیکھتی ہی رہ جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی پرانے زمانے کا بندہ ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بس میں پتہ نہیں کوئی اور ہی طرح کی فیلنگ آتی ہے، پتہ نہیں شاید اور کسی کو بھی آتی ہوگی، بہرحال مجھے تو بھائی بہت اچھا لگتا ہے ان جگہوں پہ جانے کے، حالانکہ کوئی اتنی خاص کوئی ایکٹیویٹی رہتی نہیں ہے یہاں پہ۔ چلیں پھر، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ یہ میری بہن نے ہمیں ڈنر کرایا تھا باہر، اور الحمدللہ بہت اچھا ٹرپ گیا۔ ملتی ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔